मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सुबह की वीडियो में मैंने कहा था कि आज शाम को हो सकता है हम लोगों को बहुत अच्छी खबर सुनने को मिलेगी, खुशखबरी मिलेगी कुछ। दोस्तों, उसके बारे में भी आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन प्लीज़ एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप वीडियो पूरा देखा करें। आधी अधूरी वीडियो देख करके और उस पर कमेंट करना शुरू कर देते हैं, तो इसलिए प्लीज़ आप लोग वीडियो पूरा देखें। दोस्तों, आज जैसा कि उम्मीद किया जा रहा था कि बहुत अच्छी खबर हम लोगों के लिए निकल के आएगी, जो मदरसा बोर्ड को लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आज के दिन जो फाइल की सुनवाई थी वो कंटिन्यू था, लेकिन ऐसी कोई खबर मिल नहीं पाई, कोई खुशखबरी आपको मैं इतनी टाइम नहीं दे पाया। और मुझे काफ़ी उम्मीदें थी आज कि बहुत अच्छी न्यूज़ आएगी, लेकिन दोस्तों उधर से तो नहीं आई है। लेकिन एकता टीम की तरफ से एक कोशिश और किया गया है, उसके बारे में भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। अगर वो कोशिश हम लोगों की सक्सेस हो जाती है तो बात कुछ और आगे बढ़ सकती है। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारे एकता टीम के प्रदेश सलाहकार इसरार अहमद इदरीसी साहब काफ़ी बीमार हैं और वो एक आप लोगों की दुआओं के बल पर उनका हौसला बुलंद है, इसलिए वो अभी तक जिंदा हैं और आपकी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। क्योंकि मैंने उनको देखा है कि कितनी ईमानदारी के साथ, कितनी कर्मठता के साथ मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या को उन्होंने अधिकारियों के सामने, मंत्री के सामने रखा है और एक भी पल गंवाए बिना जैसे उनको मौका मिला है तुरंत वो मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या के लिए सबसे आगे आकर के और लड़ाई लड़ने का बीड़ा उठाया। दोस्तों, उसी कड़ी में आज 2 दिन पहले उन्होंने एक पहल और की है और वो पहल अगर सफल हो जाता है तो कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ी मजबूत स्थिति में आ सकते हैं और आगे हम लोगों की बात बढ़ सकती है। क्योंकि आपके स्कीम को ग्रहण लगा हुआ है और उस ग्रहण को कौन हटा सकता है ये भी आप जानते हैं। लेकिन जो ये अधिकारी अमला है आपका पूरा, ये आपके खिलाफ है, आपका साथ नहीं दे रहा है। आप जब बात करते हैं तो जरूर से कहते हैं कि हाँ ठीक है, लेकिन अगर सच्चे मन से देखा जाए तो अधिकारी आपका साथ बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि माननीय कोर्ट ने भी एक बात कहा है कि मुख्यमंत्री तक अधिकारीगण समस्या को सही तरीके से पूरी जानकारी नहीं देते, उसको बढ़ा चढ़ा के तोड़ मरोड़ करके जानकारी देते हैं। और कोर्ट ने इस पर टिप्पणी किया है कि गंभीर विषय है, इस पर संज्ञान लेना चाहिए, इसलिए मैं एलिगेशन लगा रहा हूं। दोस्तों, इसरार अहमद इदरीसी साहब अपने स्वास्थ्य का ख्याल न रखते हुए, उसको नजरअंदाज करते हुए आपकी समस्या को मुख्यमंत्री से कहने के लिए उन्होंने विधायक साहब से पैरवी भी की है,
उनको लेटर भी दिया है अपॉइंटमेंट के लिए। और अगर हम लोगों का किस्मत सही होगा तो अपॉइंटमेंट मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए बहुत जल्द मिल सकता है। अगर मुख्यमंत्री जी से अपॉइंटमेंट मिल जाता है दोस्तों, यस और नो, रिजल्ट हम लोगों के बहुत सामने आ जाएगा बहुत जल्दी। अगर ऐसा होता है तो मुझे विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी हम लोगों की पीड़ा को समझेंगे, क्योंकि आपका जो शीर्ष नेतृत्व है वो बराबर आपके लिए संघर्ष कर रहा है। दोस्तों, आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में केस की जो सुनवाई थी मदरसा बोर्ड को लेकर के, आज उसकी कोई सूचना नहीं मिल पाई है। मुझे लगता है कि कोर्ट में आज उस बिंदु पर कोई चर्चा ही नहीं की गई है। अगर चर्चा की जाती तो सूचना उसकी मिलती जरूर, और ये भी पता नहीं चल पाया कि किस डेट को होगा। अभी डेट क्लियर नहीं हो पाया दोस्तों। कहीं ना कहीं हमको लगता है कि ऐसा तो नहीं कि इसमें कोई पेच फंसा हो, इसलिए इसको डिले किया जा रहा हो दिन प्रतिदिन। हो सकता है क्योंकि ये गंभीर विषय है, तत्काल इसके समाधान तो हो नहीं सकता, और न आनन फानन में इसकी सुनवाई हो सकती है। इसके लिए जितना समय लिया जा सकता है उतना समय जरूर लेंगे, उसके बाद ही फैसला सुनाएंगे, ऐसा मेरा विचार है। और फैसला दोस्तों 80% मान करके चलिए कि हम लोगों के पक्ष में आएगा। हम लोग कामयाब हो गए एक दिन। और जो माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में हम लोगों के बकाये को लेकर के मुकदमा चल रहा है, मैं एजाज साहब से निवेदन करता हूं कि जितने रीट धारक हैं आपकी तरफ उम्मीदें लगाकर टकटकी लगाकर देख रहे हैं। सर, आप क्या कर रहे हैं? आपका कोई जवाब नहीं आ रहा है। आप बहुत शांति से बैठे हैं। 5-5 महीना बीत जाने के बाद भी अभी तक मुकदमा लिस्टेड नहीं हो पाया है, उसकी सुनवाई नहीं हो पा रही है, उस पर बहस नहीं हो पा रहा है। क्या कमी है इसमें? अगर कोई समस्या है तो आप पार्टियों से बताएं, उसका भी समाधान किया जाएगा। लेकिन अगर आप अपने मन के अंदर रखे रहेंगे तो कहीं ना कहीं ये आगे चल करके कैंसर का रूप ले सकता है। अगर इसमें कोई समस्या आती है फाइनेंशियल या कोई भी, तो उसके बारे में आप बताएं और सबसे विचार करें, और आपकी टिप्पणी आनी चाहिए। आपकी टिप्पणी का इंतजार है। क्योंकि जितने लोगों ने आपके साथ रिट दायर किया था, आपके रिट में शामिल हुए थे, काफ़ी उम्मीदें थी आपसे उनको, इसीलिए वो आपके साथ गए थे। और कई संगठन के लोग कोर्ट गए हैं, उनके साथ वो नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि आपके ऊपर भरोसा था, और आप उनके भरोसे को मत तोड़ें, उनके भरोसे को जीतने का प्रयास करें। और ऊपर वाले ने आपको हर चीज से नवाजा है, आप किसी के मोहताज भी नहीं हैं। 10, 20, 50 हजार के आप मोहताज नहीं हैं। अब थे तब थे, आज नहीं है। और ये शिक्षक काफी उम्मीदें लगाकर आपके सामने बैठा हुआ है, केवल आपके एक पोस्ट का इंतजार कर रहा है। वो पोस्ट आपकी नहीं आ रही है,
मन में कई प्रकार के ख्याल आ रहे हैं। अगर फोन किया जा रहा है तो आपका फोन नहीं रिसीव होता है, किसी तरह रिसीव भी हो गया तो आप बात नहीं करना चाहते हैं। तो अगर आप बात नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, लेकिन आप पोस्ट तो डाल ही सकते हैं। आप बताएं अपने शिक्षकों को कि आगे आप क्या करेंगे। जो बकाये को लेकर के रिट दायर किया गया कि हम लोग बैठ जाएं, या उसमें भी हम लोगों को कुछ संभावना दिख रही है, क्या कुछ हो रहा है, उसके बारे में आप जरूर बताएं, क्योंकि हम लोगों को आपके पोस्ट का इंतजार है। मैं उम्मीद कर रहा था कि आज आपका पोस्ट आज आ जाएगा, लेकिन नहीं आया है। कई शिक्षक साथियों ने फोन करके बताया भी है, पूछा भी है। तो अब आपकी पोस्ट की आवश्यकता है, आप बताएं। आपसे पूछ रहे हैं लोग और आपको बताना ही पड़ेगा। ये चुप्पी तोड़िए अपना, नहीं तो आप चोर साबित होंगे। और चोर साबित ना होने के लिए आपको एक पोस्ट डालनी पड़ेगी, इसलिए आप ये पोस्ट डालिए, अति आवश्यक है। दोस्तों, आप लोगों को पुनः एक बार मैं फिर बताना चाहता हूं कि आप लोग धैर्य रखें, परेशान ना हो बिल्कुल। जो होगा हम लोगों के लिए अच्छा ही होगा। जो हो रहा है कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए अच्छा संकेत ही ला रहा है, और हम लोग एक ना एक दिन कामयाब जरूर होंगे, कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि आप लोगों का संघर्ष ऊपर वाला भी देख रहा है। आप अपने परिवार को चलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आप अपनी मजदूरी मांग रहे हैं, उसमें भी आपको संघर्ष करना पड़ रहा है। हम अपनी इच्छाओं को मार रहे हैं, हम अपनी इच्छा अनुसार अपनी जीवन शैली नहीं चला पा रहे हैं, अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं। ये सब ऊपर वाला देख रहा है। तो हम लोग केवल अपनी मजदूरी मांग रहे हैं, और एक दिन वो आएगा कि हम लोग सफल जरूर होंगे दोस्तों। इसलिए आप लोग धैर्य बनाए रखें, आप विचलित ना हो, परेशान ना हो, और ना किसी के बहकावे में आए, ना तो किसी के साथ आप अभद्रता करें। हाँ, लेकिन एक बात और मैं फिर कहूंगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी मेंबर, कोई भी पदाधिकारी अगर आपको सदस्य बनाने के लिए आता है, तो मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या उनके सामने जरूर उठाएं, उसके बाद ही आप सदस्य जरूर बने। लेकिन समस्या उठाने के बाद आप अपने सवालों का उनसे जवाब लें, उसके बाद में आप बने ना बने वो आपका मन है, लेकिन अपनी बात उन तक जरूर पहुंचाइए। जैसे मुझे कोई नई अपडेट मिलेगी, मैं नई अपडेट के साथ आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।